हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स की। इससे पहले हम डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो एक्सक्रीशन कैसे होती है उसको पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने प्लेनेरिया में प्रोटोनेफ्रीडियम सिस्टम पढ़ा था, अर्थवर्म में हमने मेटानेफ्रीडियम सिस्टम पढ़ा था, और इंसेक्ट्स में कॉकरोच में हमने मालिपिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो वो सारे इनवर्टिब्रेट्स के जो है हवाले से जो है वो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे। अब बात करेंगे हम वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होती है। यहाँ पे जो वर्टिब्रेट हमने स्टडी करना है डेट इज़ ह्यूमन बीइंग, कि इंसान में हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो पता चलता है कि हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन के लिए बॉडी के अंदर दो बड़े अहम ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें अगर हम बात करें जिनमें नंबर 1 जो है वो लीवर है और नंबर 2 पे जो है वो किडनी है। तो बॉडी के अंदर ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के तौर पर जो है वो काम करते हैं। वैसे तो चंद दूसरे भी ऐसे पार्ट्स मौजूद हैं जो कुछ हद तक एक्सक्रीशन का काम करते हैं, लेकिन जो मेजर हैं, जो प्राइमरी हैं, जो बुनियादी रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का, वो दो ही हैं। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए दो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, दो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लीवर और किडनी। तो बारी बारी इनको हम जो है वो स्टडी करेंगे। बात करेंगे आज हम लीवर के हवाले से और लीवर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लीवर के हवाले से अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बॉडी में लीवर ही क्यों एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है, कोई और ऑर्गन भी तो कर सकता था। उसकी वजह ये है कि लीवर के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जिसकी बिना पर लीवर ही हमारी बॉडी में जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पर जो है वो काम कर सकता है। अब वो खसूसियात कौन कौन सी हैं? नंबर 1, दो खसूसियात हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर 1 लीवर जो है, लीवर नंबर 1, लीवर इज द सेंट्रल स्टेशन, लीवर इज द सेंट्रल स्टेशन of metabolism and consequently the central metabolic clearinghouse of body, central clearing house of body। अब ये जो करैक्टर है इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो है वो हर वक्त बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हमारी बॉडी में, ठीक है कि हमारी पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि बॉडी के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रहा है, तो बॉडी में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर के अंदर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लीवर क्या है? इट इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेंट्रल मीन मरकजी, और स्टेशन का मतलब यहाँ पर है जगह, कि लीवर जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे अहम जगह है, सबसे बड़ी जगह है। तो यही अब तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी में लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल्स, मेटाबॉलिक वेस्ट भी लीवर के अंदर बनेंगे। तो लीवर चूँकि जानता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी बन रहे हैं, तो लीवर के अंदर ये खूबी भी मौजूद है। नतीजतन लीवर जो है उन तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट को फिर ठिकाने लगाने का भी जो है वो बंदोबस्त जो है वो
करके रखता है। लीवर के पास उन तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट को ठिकाने लगाने का निज़ाम भी, सिस्टम भी जो है वो, मैकेनिज़्म भी जो है वो मौजूद होता है। तो चूंकि लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, लिहाजा हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लियर आउट करने का काम भी जो है वो लीवर ही परफॉर्म करता है। नंबर 2, सेकंड जो करैक्टर हमने डिस्कस करना है लीवर के हवाले से, जो सेकंड करैक्टर है लीवर का, दैट इज लीवर, नंबर 2, लीवर सपोर्ट्स किडनी इन देयर एक्सक्रेटरी रोल। किडनी भी हमारी बॉडी में जो है वो एक्सक्रेटरी रोल प्ले करती है। एक्सक्रेटरी रोल बाय फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इसके एंड मैनी अदर टॉक्सिक मटेरियल्स। दूसरी जो खूबी लीवर के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से लीवर हमारी बॉडी में एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पे जो है वो जाना जाता है, वो ये है कि लीवर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किडनी की हेल्प करता है। किडनी हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे हमारी बॉडी में यूरिया बनता है, यूरिन की सूरत में किडनी जो है बाहर निकालती है। लेकिन ये सब काम जो है वो किडनी अकेले नहीं कर सकती, लीवर जो है वो किडनी की हेल्प करता है। अब देखा जाए, किडनी वेस्ट मटेरियल्स तब जो है वो बॉडी से बाहर निकालेगी जब लीवर इनको जो है वो बनाएगा। किडनी जो है वो टॉक्सिक मटेरियल्स को तब ही बॉडी से रिमूव कर पाएगी जब लीवर उन टॉक्सिक मटेरियल्स को हमारी फूड से अलहदा करके ब्लड में शामिल करके किडनी में भेजेगा। तो पता चला कि लीवर जो है वो किडनी को एक्सक्रीशन करने में, किडनी को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। तो लीवर सपोर्ट्स किडनी इन देयर एक्सक्रेटरी रोल बाय फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेनी अदर टॉक्सिक मटेरियल्स। तो ये वो दो फंक्शंस हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी बुक में ये लाइन जो है वो ऊपर लिखी है, यहाँ पर लिखी है फर्स्ट कैरेक्टर के बाद, लेकिन हमने उसको सेकंड कैरेक्टर के बाद लिखना है। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स लीवर प्ले अ पाइवोटल रोल, पाइवोटल मीन जरूरी, अहम रोल, पाइवोटल रोल इन होम्योस्टेसिस। तो इन खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लीवर हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है। केसेस में ये कहा जाता है कि स्किन भी जो है वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करती है। जैसे गर्मियों के मौसम में पसीना आता है तो स्किन वाटर और साल्ट, स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, पसीना पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, वो वाटर और साल्ट्स को पसीने की सूरत में स्किन से, बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। इसी तरह हमारी स्किन में सीबम ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर सीबम ऑयल जो है वो रिलीज करते हैं। तो देखा जाए तो ये भी देखने में तो ये भी एक्सक्रीशन ही है, लेकिन इसके बावजूद हम स्किन को एक्सक्रेटरी ऑर्गन तस्लीम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि स्किन जो है, स्किन जो स्वेट ग्लैंड्स रिलीज करती है, स्किन जो स्वेट ग्लैंड्स रिलीज करते, तो उसकी वजह ये है कि रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट्स from skin by sweat glands and of oil by sebum glands seems to be
एक्सक्रेटरी इन नेचर, स्किन से वाटर और साल्ट्स, स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स की मदद से वाटर और साल्ट्स का सिक्रीट आउट होना और सीबम ग्लैंड्स की मदद से ऑयल का सिक्रीट आउट होना। दिखने में तो ये एक्सक्रेटरी जो है वो फंक्शन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्किन अगर वाटर और साल्ट्स को बॉडी से निकाल रही है तो वो थर्मो रेगुलेशन के लिए जो है वो निकाल रही है। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, बॉडी में टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए जो है वो वाटर और साल्ट्स को एक्सक्रीट किया जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें, स्किन जो ऑयल सिक्रीट आउट करती है हमारी बॉडी, स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ऑयल जो है वो सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि उस ऑयल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ हद तक किल करने का जो है वो काम करते हैं। तो कहीं पर स्किन जो है वो एक्सक्रीशन का रोल प्ले नहीं कर रही। तो ये याद रखना है कि स्किन जो है वो कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। अब फंक्शंस की तरफ अगर हम थोड़ा सा आएँ कि लीवर हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, तो वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस लीवर हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, लेकिन सबसे होमियोस्टेसिस के हवाले से सबसे अहम फंक्शन जो लीवर हमारी बॉडी में जो प्ले करता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। हमारी बॉडी में यूरिया को जो है वो बनाता है, जो किडनी तक पहुंचाया जाता है ब्लड की मदद से और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब यूरिया साइकिल की मदद से लीवर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं, जो हम ऑलरेडी जो हम वो पढ़ चुके हैं, उसके ज़रिए होता है। थोड़ा सा अगर हम उसको रिवाइज करते जाएं तो हमने देखा था कि यूरिया साइकिल में एक अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और जो है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इकट्ठे जो है वो ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में सिट्रुलिन जो है वो बनती है। फिर ये सिट्रुलिन जो है दैट आफ्टर दिस सिट्रुलिन इज कन्वर्टेड इनटू argininosuccinate and the argininosuccinate in a chemical reaction is converted into arginine, and with the help of an enzyme arginase, arginine is broken down into urea and again into ornithine, and with the help of arginase enzyme, this is urea cycle. इसके अलावा लीवर जो है हमारी बॉडी में, तो लीवर हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट ही बनाकर किडनी की हेल्प नहीं करता। इसके अलावा भी बिसाइड फॉर्मिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, liver also perform many other functions necessary for maintaining homeostasis इन बॉडी, जो कि बॉडी में होमियोस्टेसिस के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। अब वो जो फंक्शंस हैं वो आगे हम टेबल की सूरत में जो है वो डिस्कस करेंगे।